दुआ ज़हरा कराची कब आएगी, कहाँ पेश करेंगे? क्या दुआ ज़हरा को अपने वालिदैन के साथ मिलने की इजाज़त दी जाएगी? क्या मेहदी काज़मी को एक बार फिर अपनी बेटी के साथ 2, 3, 4 या 5 मिनट की मुलाकात की इजाज़त हो? क्या दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड के बाद इनको वापस पंजाब रवाना किया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। यकीनन आप यही सोच रहे होंगे कि एक दुआ ज़हरा केस के बारे में एक नई अपडेट है, तो बिल्कुल ये दुरुस्त आपने सोचा, चूँकि हम शुरू से लेकर इस केस को कवर करते आ रहे हैं और यही तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करते आ रहे हैं। दोनों फ़रीक़ैन की जो मौक़िफ़ होते हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक सहाफ़ी का काम होता है, हम अपना मौक़िफ़ कभी पेश नहीं करते, हम अपनी जो है तज़्ज़िया आप पर कभी नहीं झाड़ते कि जी हमारा ये है, हमारा वो। तो हमारी कोशिश होती है जो ऑथेंटिक रिपोर्टिंग हो वो आपके सामने पेश करें, चाहे वो हाई कोर्ट से कोई अपडेट हो, चाहे वो सिटी कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट के अदालत से कोई अपडेट हो, चाहे वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत से कोई अपडेट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से कोई अपडेट हो, महकमा दाखिला से कोई अपडेट हो, मेडिकल बोर्ड से कोई अपडेट हो, या दीगर कोई जो वुरसा हैं उनकी जानिब से कोई अपडेट हो, तो हम वही रखते हैं। अब सवाल ये है कि तमाम दोस्त जो पूछ रहे हैं कि दुआ ज़हरा कराची कब आएगी? अगर दुआ ज़हरा कराची पुलिस उनको लेकर आती है तो कहाँ पेश करेंगे, किन के सामने पेश करेंगे? क्या दुआ ज़हरा को अपने वालिदैन के साथ मिलने की इजाज़त दी जाएगी? क्या मेहदी काज़मी को एक बार फिर अपनी बेटी के साथ 2, 3, 4 या 5 मिनट की मुलाकात की इजाज़त होगी? क्या दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड के बाद इनको वापस पंजाब रवाना किया जाएगा या शेल्टर होम मुंतकिल किया जाएगा? क्या दुआ ज़हरा की अगर उम्र बिलो 16 या बिलो 17 आती है तो क्या उनको जो है अपना शेल्टर होम मुंतकिल किया जाएगा या वापस उनको लाहौर भेजा जाएगा? वो सवालात हैं जो इस वक्त आपके जहनों में हैं और बहुत से लोग जो हैं ये सवालात हमसे कर रखे हैं। तो हमने कोशिश की है कि इन तमाम सवालात को समराइज़ करके आपको जवाबात दें। देखिए जी, ये एक बात तो तय है कि दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल करना पुलिस की ज़िम्मेदारी है। अब वो दुआ को बाय एयर कराची मुंतकिल कर रहे हैं या बाय रोड कर रहे हैं, ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है। ठीक। दूसरी बात ये कि दुआ ज़हरा को पुलिस क्यों वहाँ पर लेने गई? तो जवाब यही है कि मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था अदालती अहकामात पर, और मेडिकल बोर्ड ने कहा कि दुआ की उम्र का तयन करने के लिए दुआ का होना लाज़मी है, वरना उम्र का तयन मुमकिन नहीं है। तो एक तो ये ज़ाहिर-सी बात है, अब दुआ का ही अगर दुआ की ही उम्र की तयन हो और दुआ ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए पुलिस उनको लेकर जा रही है। तीसरी बात, दुआ को किसके सामने पेश करेंगे अगर दुआ को लेकर आते हैं? तो उसका सिंपल जवाब ये है कि मेडिकल बोर्ड के सामने उनको पेश करेंगे। अब कहाँ करेंगे? मेडिकल बोर्ड का इजलास होता है सिंध सर्वस अस्पताल कराची में, लास्ट इजलास तो वहीं हुआ था। अब अगर कोई और जगह रातों रात अगर तय की जाती है तो वो अलग बात है, वरना फर्स्ट जो इजलास हुआ था, पहला जो इजलास हुआ था वो सिंध सर्वस अस्पताल में हुआ था, दूसरा इजलास भी मुमकिन तौर पर वहीं होगा। और जो इस वक्त तक खबरें आ रही हैं, इस वक्त तो इत्तला है कि वहीं पर ही कन्फर्म है कि वहीं पर ही होगा। तीसरी बात, तीसरा सवाल जो किया था कि अगर दुआ ज़हरा का मेडिकल बोर्ड के सामने को पेश किया जाता है तो मेडिकल बोर्ड के तमाम प्रोसीजर के बाद फिर दुआ को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? देखें, दुआ ज़हरा को अगर पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर आती है तो ये पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है कि दुआ ज़हरा को सेफ वापस मुंतकिल किया जाए। अब आपका चौथा सवाल ये होगा कि अगर दुआ ज़हरा की उम्र कम होती है तो उसके बाद क्या किया जाएगा? देखें, ये अगर उम्र कम होती है तो उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराएँगे। उसके बाद अदालत की डायरेक्शन होगी कि दुआ ज़हरा को शेल्टर होम मुंतकिल करें, दुआ ज़हरा को मेहदी काज़मी यानी कि वालिदैन के पास भेजें या कोई और जगह भेज दें। चूँकि कानून हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी शख्स, लड़की या लड़का, बाज़ औक़ात अगर लड़की की बात करें, अगर उनकी शादी हो जाती है और उनकी उम्र जो है कानून के मुताबिक कम पाई जाती है तो तब तक जो है उनको शेल्टर होम मुंतकिल किया जाता है, ना वालिदैन के पास भेजा जाता है और ना ही जो है उनको अपने हस्बैंड के पास भेजा जाता है। अगर लड़की इस बात पे रज़ामंद हो जाती है कि मुझे अपने वालिदैन के पास भेजा जाए, तो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि उनको अपने वालिदैन के पास भेजा जाए। चूँकि
ये हमारा मानना है, बल्कि ये पूरे दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उनका भी यही मानना होगा कि औलाद के लिए वालिदैन से ज़्यादा कोई महफूज ठिकाना, महफूज पनाहगाह कोई नहीं होता। वालिदैन ही अपनी औलाद की बेहतरीन परवरिश कर सकते हैं, बेहतर अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम जो सवालात थे वो तो मैंने वाज़े कर दिए हैं, जो मेरी नॉलेज में थे। अब ये है कि कल बोर्ड के सामने कौन से वो टेस्टें होंगी, कौन से वो प्रोसीजर होगा। देखें, पहला जो था वो डॉक्यूमेंटेशन का था कि जो फर्स्ट प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेशन का होता है। मतलब ये है कि तमाम कागज़ात देखे जाते हैं कि वो जिसमें डेट ऑफ बर्थ होता है, जिसमें सीन ऐसी अगर बना हुआ है तो ठीक है, वरना बेफ़ार्म होता है। बेफ़ार्म के बाद जो स्कूल के सर्टिफ़िकेट्स होते हैं, जो यूनियन काउंसिल के रिहायशी सर्टिफ़िकेट होते हैं, वहाँ से भी एक बर्थ सर्टिफ़िकेट बनता है वो, या अस्पताल से जो सर्टिफ़िकेट बनता है पैदाइश का, वो तमाम सर्टिफ़िकेट्स का जायज़ा लिया जाता है। तो वो मेहदी काज़मी ने वो तमाम कागज़ात जो हैं वो उनको दे दिए थे। दूसरा मरहला वो होता है कि बेटी के वालिदैन से पूछे जाते हैं सवालात कुछ पर्सनल, जिसमें ये है कि आपकी बेटी की शनाख्त के निशान क्या है, आपकी बेटी के दांत कैसे थे, आपकी बेटी के दांतों में कोई कीड़ा, कोई ऐसा कुछ, मतलब शनाख्त के लिए वो पूछते हैं ताकि तमाम चीज़ें क्लियर हों। तीसरा मरहला वो आता है, उसमें जो है दाँतों को एग्ज़ामाइन किया जाएगा कि दाँतों की जड़ें कितनी ज़्यादा हैं, दाँत कितने इस वक़्त पैदा हो चुके हैं, और उनका पूरे जबड़े का जो है वो एक्स-रे किया जाता है, पूरा जबड़ा जो है उनका एक्स-रे किया जाता है। साथ ही साथ ये जो हड्डियाँ होती हैं हमारी, उनका भी जो है एक्स-रे किया जाता है, वहाँ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी उम्र कितनी होती है। ये इन हड्डियों से भी जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो माहिरीन ने हमें बताया है कि ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद तमाम तरह लीगल प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद, वैसे एक दिन का प्रोसेस है, ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस है नहीं, एक दिन का प्रोसेस है। दुआ ज़हरा को ज़ाहिर सी बात है एक ही दिन रखेंगे, बाद में रिपोर्ट्स तमाम डॉक्टर जो है बनाकर दे सकते हैं। अब 11 रुकनी बोर्ड है तो ज़रूरी नहीं है कि तमाम डॉक्टर्स जो हैं, तमाम माहिरीन एक ही मौक़िफ़ पर मुत्तफ़िक़ हों। हर माहिरीन अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट जमा कराएंगे, बाद में जो है हतमी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जो कि जो है वो अदालत के सामने पेश की जाएगी। होता ये है कि ये जो जितने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स होती हैं वो सील्ड होती हैं, अदालत के सामने खुलती हैं ताकि किसी को शक व शुबहात ना हो, और ये यूँ समझे कि ये अदालती अमानत होती हैं ताकि इसमें किसी को शक व शुबहात ना हो, किसी को कोई इख्तलाफ ना हो। लास्ट मेडिकल बोर्ड में क्या हुआ था कि दुआ ज़हरा की 17 साल की उम्र आई थी, वो कोर्ट में पेश होने से पहले ही सोशल मीडिया पर लीक हो गई थी। हमने भी अपने यूट्यूब में रखा था। तमाम जो सोशल मीडिया, टीवी चैनल, सबको वो यूँ समझें कि वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जो है सबसे पहले लीक हो गई थी, जिस पर मेहदी काज़मी ने ये इख्तिलाफ़ किया था कि जब ये इतना हसास मैटर है, जबकि इतना हसास मामला है, सबको इस मामले की नोयत का पता है, उसके बावजूद मेडिकल रिपोर्ट जो है वो हमसे पहुँचने से पहले, अदालत में पहुँचने से पहले वो मेडिकल रिपोर्ट सोशल मीडिया पर लीक हो गई, और हमें दूसरे लोग भेज रहे हैं कि जी देखें ये मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें ओरिजिनल दस्तखत तमाम मामलात वो होते हैं। तो ठीक है, एक तो ये, अब वो भी मेडिकल बोर्ड के ज़िम्मेदारान हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो है महकमा सेहत के जो ज़िम्मेदारान होते हैं वो अदालत में जमा कराएँगे। क्योंकि आज अदालत में इसी केस की समाअत हुई, अदालत ने इस्तफ़सार किया कि भाई क्या प्रोसीजर आपने किया है, अब तक मेडिकल बोर्ड से मुतल्लिक क्या पेशरफ़्त है। तो उन्होंने यही बताया कि जी तमाम जो प्रोसीजर है, फ़ॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल ना हो सकी है, इसलिए हमें मज़ीद मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने अब अगली जो डेट है वो 7 जुलाई रखी है। मतलब अब जो हेयरिंग होगी वो 7 जुलाई होगी। अब देखना ये है कि पुलिस कल दुआ ज़हरा को कितने बजे पेश करती है। जो हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि 10 बजे या साढ़े 10 बजे या 11 बजे के दरमियान दुआ को जो है मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा, और मेडिकल बोर्ड जो है उन्होंने तैयारियां पकड़ ली हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने तमाम सेटअप अपना बना लिया था, अब सिर्फ दुआ का इंतज़ार था, लेकिन दुआ को जो है पुलिस ने पेश नहीं किया। अब इस मरतबा जो है अगर पुलिस जो है दुआ को लाकर कामयाब होती है तो ज़ाहिर सी बात है मेडिकल बोर्ड अपनी जो प्रोसीजर्स हैं, वो जो तरीक़ेकार है उसको अपनाते हुए तमाम जो है लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, और बाद में देखना ये है कि मेहदी साहब का क्लेम कामयाब होता है नहीं, क्योंकि मेहदी साहब तो अब भी इस बात पर
कायम हैं, उनकी मिसेस भी इस बात पर कायम है, यानी कि दुआ ज़हरा की वालिदा भी इस बात पर कायम है कि दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो 14 साल है, क्योंकि उनकी शादी जो है 2005 में हुई है और 3 साल बाद में उनकी बेटी की पैदाइश हुई है। लेकिन दुआ ज़हरा इस मौक़िफ़ की तरदीद करते आ रही हैं। कल भी एक इंटरव्यू आया था, उसमें भी उन्होंने इस मौक़िफ़ की जो है वो तरदीद की थी और उन्होंने कहा था कि जी मेरे वालिदैन ने 3 साल उम्र मेरी कम लिखवाई है। और चूँकि उन्होंने ये मिसाल दी कि तमाम वालिदैन, मोस्ट ऑफ पेरेंट्स ये करते हैं कि अपने औलाद की उम्र कम लिखवाते हैं, जॉब के मसाइल होते हैं, शादी के मसाइल होते हैं, व्हाटएवर, उन्होंने ये अपना मौक़िफ़ दिया है। अब मेडिकल बोर्ड के सामने, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि दुआ की उम्र कितनी है। और फिर देखते हैं कि अगर दुआ की उम्र कम होती है 16 साल से, तो लाज़मन जो मेरा ख़्याल है, जो मेरा तजुर्बा यही बताता है कि उनको शेल्टर होम जाना पड़ेगा। और अगर उनकी उम्र ऊपर होती है, 17 साल है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको वापस जो है ज़हीर के साथ भेजा जाएगा। कल का दिन दुआ ज़हरा केस में अहम है। हम सिंध सर्व अस्पताल में भी जाएँगे। जिस तरह हमने अब तक जहाँ-जहाँ भी रिपोर्टिंग की है, मेरी कोशिश यही रही है कि मैं ग्राउंड में बैठकर रिपोर्टिंग करूँ, वहाँ जाकर रिपोर्टिंग करूँ, अदालत के अंदर अदालती रिमार्क्स सुनकर रिपोर्ट करूँ। उसके बावजूद हम नोट करते हैं ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और कोई चीज़ हम अपनी तरफ से ना दें, ताकि हमारा कोई नाज़रीन या किसी की दिल आज़ारी हो या कोई किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे। तो इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं कि भी जो एक रिपोर्टिंग जो हमें सिखाई गई है, एक जो प्रोफ़ेशनलिज़्म है, उनको प्रोफ़ेशनलिज़्म के तमाम उसूलों को अपनाते हुए हम तमाम चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे, तो आपके सामने रखेंगे। और आपसे यही गुज़ारिश करते हैं हर बार की तरह कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो हमारा चैनल जो है आप कम से कम ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी दबाएँ। और अब अगर आपके दिल में, ज़हन में कोई सवाल है इस केस से मुतल्लिक, तो वो सवाल भी जो है हमें नीचे कमेंट्स में करें, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब भी जो है आपके सामने रखें। और कल यही कोशिश होगी कि सबसे पहले हम जाएँ और जो मेडिकल बोर्ड में अपडेट हो, वो आपके सामने रखें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।